पहले बच्चे लेट्स रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ a gas are in random motion. Statement 2, at constant pressure volume of the gas is inversely proportional to the temperature of the gas. Statement 3, if we increase the temperature of the gas the mean free path of the gas molecules may increase. Okay, स्टेटमेंट 1 में देखिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. जो एजम्पशन थी काइनेटिक थ्योरी की उसमें दे रखा है स्टेटमेंट कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ये गलत है. देखो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट लेके चलेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं वॉल्यूम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जबकि स्टेटमेंट में देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये गलत हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 आपकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली दे रखा है, डायरेक्टली होना चाहिए था. स्टेटमेंट 3 में देखे इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज. ये स्टेटमेंट भी सही है. देखो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाई n d स्क्वायर. n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, d इज द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब देखो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर आपकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में इसको हम लिख सकते हैं. ऊपर आ जाएगा kBT T स्क्वायर P. ठीक है, kBT डिवाइड बाय √2 पाई d स्क्वायर P. ठीक है, आपका वॉल्यूम अगर आपका फिक्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं लैम्डा, उस केस में ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि लैम्डा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के. आप टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 वुड बी करेक्ट. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे लैम्डा हमारा इंक्रीज होगा. लेकिन अगर आपका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम अगर आपका फिक्स रहेगा उस केस में आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स रहेंगे. ठीक है, डी भी चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में लैम्डा आपका फिक्स रहेगा. अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी फिक्स रहेगा. ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तब उस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहे हो तब भी आपका लैम्डा फिक्स रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर लैम्डा आपका इंक्रीज होगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज. सो स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.